हेलो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करके कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप कॉन्सेप्ट जरूर देख ले। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो कोई बात नहीं है, आप एमसीक्यू डायरेक्ट देख सकते हो। मैंने पूरे के पूरे एमसीक्यू के साथ में डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया है, उसके आसपास जो भी क्वेश्चन आ सकता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें ही समझा दिया है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और सब्सक्राइब करने के साथ में पूरी वीडियो देखने के बाद में लाइक भी करना है। जो भी डाउट आपको लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये बता दो कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहाँ है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो आपका जो दिमाग होता है उसके बेस में एक छोटे से मटर के दाने के बराबर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसके दो मेजर काम होते हैं। एक काम तो इसका होता है कि आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ओवरऑल बॉडी होती है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। दूसरा, जितनी भी आपकी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर, वो ग्लैंड कितना, कब, किस टाइम पे कितना आपका हार्मोन रिलीज करेगी, इसको भी कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड्स का ही होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है मास्टर ग्लैंड। देखो, मास्टर ग्लैंड क्यों होता है? क्योंकि ये सबको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसका नाम होता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द ऑल ऑर्गन्स। जितने भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। अगर मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द कॉल्ड द मास्टर। तो मास्टर ग्लैंड क्यों होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो बेस पार्ट होता है, दिस इज द ब्रेन, और ब्रेन का जो बेस का पार्ट होता है उसमें ये लोकेटेड होती है। अगर और डिटेल में जाके मैं समझाऊं कि कहाँ पे इसका लोकेशन होता है तो हम देखते हैं ये वाली चीज। ये आपका ब्रेन है, इसको मैंने खोल दिया। खोलने के बाद में ये आप देख रहे हो, दिस इज द ब्रेन का बेस ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे एक छोटे से मटर के दाने के बराबर एक छोटा सा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। डिटेल में इसका काम होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी आपका हॉर्मोन्स का फ्लो होता है उसको रेगुलेट करने का काम भी इसका ही होता है, एज वेल एज जो भी आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करने का काम भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ऑप्शन करेक्टली शोज द ऑर्डर ऑफ इवेंट व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज। अगर एक चमकीली रोशनी आपकी आंखों की तरफ पड़ती है तो आपकी आंखें कैसे रिएक्ट करती हैं वो आपको बताना है, वो ऑर्डर आपको बताना है। तो देखो क्या होता है, जब आप ब्राइट लाइट आपके आंखों में पड़ती है तो आपके जो आंखों के अंदर क्या होते हैं, आपकी पूरी की बॉडी के अंदर जो सेंस को करते हैं, उनको हम सेंस कर पाते हैं, उनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो आंखों के अंदर भी क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। जो ब्राइट लाइट आपके आंखों में पड़ी उसको क्या करेंगे, रिसेप्टर्स एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में आपकी जो सेंसरी, जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं, वो उस मैसेज को आपके स्पाइनल कोड तक पहुंचाएंगी और स्पाइनल कोड उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा। ब्रेन उससे क्या भेजेगा, एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक रिस्पॉन्स भेजेगा और उस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, एक्टिव कर देंगे। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा। पहले ही ऑप्शन में आपको शायद आंसर दे रखा है, ऑप्शन ए में बोला है कि ब्राइट लाइट आएगी और रिसेप्टर्स होते हैं वो आई के, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जो आपका सेंसरी न्यूरो स्पाइनल कोड होता है, वो सेंसरी न्यूरो स्पाइनल कोड आपके मैसेज को ब्रेन तक ले जाएगा। उसके बाद में जो मैसेज के लिए जो रिस्पॉन्ड आएगा, जो कि किससे आता है, मोटर न्यूरॉन से। आपको पता है दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने आपके पेन को चुबाया, ये पेन को मैंने चुबाया, आपके पेन के चुभने का पता चलना, इसको पता लगवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उनको बोलते हैं सेंसरी या फिर रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स। समझ आ गई बात? लेकिन आपने हाथ को हटाया, ये मैसेज गया आपके दिमाग के पास कि आपके पेन चुभ रहा है, तो आपने हाथ को हटाया, तो जो ये मैसेज को लेके आया आपके हाथ को हटाने के लिए, वो था आपका क्या, मोटर न्यूरॉन। तो याद रखना है दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है आपका मोटर न्यूरॉन और एक होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन्स। तो उसके बाद में आप क्या करते हो, आईलिड को क्लोज करते हो, मतलब एक्शन लेते हो। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। तो याद रखना है इस तरीके से आपका आंख पे जब लाइट पड़ती है इस तरीके से वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया हुआ है, ये मैंने पूरा का पूरा एक एनिमेशन से दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो मैसेज होता है वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। देन यू विल रिएक्ट। जो आपकी आईलिड होती है, आईलिड किसको बोलते हैं, जो कवर देख रहे हो, स्किन देख रहे हो, जिससे आपकी आंख बंद होती है, जब आप सोते हो वो बंद हो जाती है जब अचानक से रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है। कोई थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी आपके मुंह के पास में लेके आता है। तो
अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक फीमेल होती है जो सफरिंग फ्रॉम द इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो क्या होती है। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब होता है कि जो 28 डेज के अंदर 28 डेज के इंटरवल के अंदर फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ओवरी पकती है और वो बाहर निकल जाती है अगर उसका क्या नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता किसके साथ में, किसी भी एक स्पर्म के साथ में, तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो सफ़र कर रही है कि उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है, मतलब प्रॉपर 28 डेज में नहीं आ रही है। डॉक्टर के पास में जाती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हर सम हार्मोनल टैबलेट, तो एक हार्मोनल टैबलेट लिख के डॉक्टर उनको देता है। तो आपको बताना है कि विच ऑप्शन शोज द हार्मोन शी लैक्स, कौन से हार्मोन की उनकी बॉडी में कमी है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो फीमेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को पैदा करने के लिए जो हार्मोन होते हैं वो एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। और एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर कमी होगी तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फीमेल हार्मोन। और जो लड़कों के अंदर जो हार्मोन होता है जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक को प्रमोट करता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे जो फीमेल की बात हुई है तो फीमेल के अंदर कौन से हार्मोन की कमी हो रही होगी, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो रही होगी। तो एस्ट्रोजन हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से पैदा होता है, जो फीमेल की जो ओवरी होती है वो खुद इसको पैदा करती है, वो खुद इसको बनाती है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो मेल के अंदर जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं वो किस हार्मोन की वजह से दिखते हैं, जैसे मूंछों का आना, ठीक है, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और जो फीमेल के अंदर जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं वो दिखते हैं आपको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से। तो ये अगर दोनों की मतलब मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो उसके अंदर जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो शो नहीं हो पाएंगे ढंग से। और अगर फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन की कमी है, एस्ट्रोजन की या प्रोजेस्टेरोन की, तो फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो शो नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, When we touch the leaves of the touch me not, सबसे पहले टच मी नॉट को देख लेते हैं कैसा होता है। आपने देखा होगा टच मी नॉट का एक प्लांट होता है जिसको चूही मुही का पेड़ बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। दे बिगिन टू फोल्ड अप, वो अपने आप को क्या करने लग जाता है, श्रिंक करने लग जाता है, एकदम अपनी पत्तियों को बंद करने लग जाता है। हाउ डज द प्लांट कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ टच, जैसे ही आपने टच किया तो ये बताओ कि किस तरीके से उसने इस मैसेज को भेजा, मैसेज को ट्रांसफर किया। तो देखो क्या होता है कि एक होता है इम्पल्स, एक होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर होता है इलेक्ट्रो और केमिकल इम्पल्स। क्यों भाई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्यों नहीं होता? देखो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसलिए नहीं हो सकता कि आपकी बॉडी है वो पूरी की पूरी केमिकल से ही बनी हुई है, तो वहां पे जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जनरेट करके ही ट्रांसफर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई एक ऑब्जेक्ट हो जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो ट्रांसफ़र होता है मैसेज का वो होता है थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। तो जो मैसेज होता है वो जाता है सेल टू सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स सेल से सेल की ओर जाता है और यहाँ पे वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को क्या कर लेता है, श्रिंक कर लेता है। तो ऑप्शन देख के पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इस बात से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो कर ही नहीं रहा क्योंकि सिर्फ इसमें बात हुई है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में हुई है इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल ट्रांसफर फ्रॉम द सेल टू सेल, तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। समझ में आ गई बात? टच मी नॉट क्या होता है, चुई मुई का पेड़, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इमेज में। लेट्स मूव फर्दर। हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन अ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन कैसी होती है, ऐसी होती है। तो बताओ इसमें जो ट्रांसफर होता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1000% आप देखोगे इसको एग्जाम में। तो ये पूछा है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहली जो बात होती है, ये जो टिप्स होती हैं, इन टिप्स को बोलते हैं डेंड्रिट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रिट्स। जो मैसेज होता है वो डेंड्रिट्स के थ्रू यहाँ पे आता है। इस पार्ट को बोलते हैं हम सेल बॉडी, और सेल बॉडी के बाद में यहाँ पे एक थ्रेड लाइक लंबा सा एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन, एक्सोन्स बोलते हैं, ये सारे मिलके एक्सोन्स होते हैं। और जो लास्ट वाले पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो जो मैसेज होता है वो डेंड्रिट से सेल बॉडी से एक्सोन से नर्व एंडिंग। देखो डेंड्रिट से सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राघव नाम का लड़का क्या करता है, जर्मिनेटेड सीड और इन अ पॉट, एक गमला लेता है, उसमें कुछ बीज डाल देता है, और वो जो पॉट होता है, जो गमला होता है, उसको इस तरीके से लगा देता है कि जो बॉक्स के अंदर पैक कर देता है, और पैक करने के बाद में क्या करता है, जहाँ से सनलाइट आ रही है वहाँ की तरफ उस पॉट को रख देता है। तो वो कुछ दिन बाद में देखता है कि जो शूट होती है, देखो शूट का मतलब क्या होता है, शूट मतलब होता है प्लांट का, एक तो होता है रूट, जमीन के नीचे वाला हिस्सा या मिट्टी के नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं रूट, और एक होता है ऊपर वाला जिसको बोलते हैं शूट।
तो शूट जो होता है वो क्या कर रहा है, बेंड हो रहा है। किसकी तरफ बेंड हो रहा है, वो सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा है। तो आपको बताना है कि क्यों होता है बेंड, आपको बताना है विच टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिज्म शब्द का ही मतलब क्या है। देखो ट्रॉपिज्म शब्द का मतलब है कि किसी भी प्लांट का किसी भी चीज की तरफ मुड़ जाना। जैसे केमिकल की तरफ मुड़ जाना तो केमोट्रॉपिज्म, पानी की तरफ मुड़ जाना तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, अगर ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे किसकी तरफ, लाइट की तरफ मुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। तो ये ऑप्शन है, इनमें आपको चुनना है कि फोटोट्रॉपिज्म कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। फोटोट्रॉपिज्म को समझने के लिए थोड़ा सा मैंने एक समझाने की कोशिश की है कि जब अगर आपको बीज डाला, बीज डाल के पेड़ बड़े होते हैं, आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन से क्या करो, सनलाइट को आने दो, तो जो प्लांट्स होंगे वो उधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म मतलब रिएक्ट करना, ठीक है। दो चीजें होती है, एक तो होता है कि प्लांट खुद अपने आप मूव करे, उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म। एक होता है कि आप टच करो तब जाके मूव करे, जैसे कि टच मी नॉट, उसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। जो ब्रेन होता है ना उसके मेजरली दो पार्ट होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। मिड ब्रेन को इतना डिटेल में नहीं देखते हैं। आगे वाला वो काम करता है जो कि हम सोचते हैं, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमोशन, लव, सब कुछ आगे वाला दिमाग करता है। लेकिन जो होता है ना आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस, ब्लड का फ्लो करना, दिल का धड़कना या फिर आपका चलना, वो सब करता है पीछे वाला माथा, मतलब पीछे वाला ब्रेन। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात हुई है तो आप यहाँ पे माथे को देखते हैं, मतलब आपके ब्रेन को देखते हैं। ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें तीन पार्ट होते हैं मेजरली। एक होता है आपका सेरिबेलम, और एक होता है आपका पोन, और एक होता है मेडुला, ठीक है। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन होता है, नाम यही होता है इसका, PONS। और एक होता है सेरिबेलम, एक होता है आपका मेडुला। तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, ब्लड प्रेशर को। नहीं, क्या तीनों ही करते हैं, यस, थोड़ा थोड़ा तीनों का ही क्या होता है, भागीदारी होती है। तो यहाँ पे ये तीनों किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द हार्मोन एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मोन और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। किसी सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, एक जगह से दूसरी जगह पे, फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी या रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, ठीक है। व्हाट कैन बी लाइकली एडवांटेज ऑफ हॉर्मोन्स ओवर द इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। तो इन्होंने पूछा व्हाट कैन बी अ लाइकली एडवांटेज, क्या फायदा हो सकता है हार्मोन का इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की जगह। अगर सिर्फ हार्मोन का फायदा बताओ ओवर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स से हार्मोन्स कैसे अच्छे हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज सिक्रेटेड बाय ऑल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन बॉडी। हार्मोन हर तरीके की सेल के बारे से फ्लो करता है, नहीं, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। इट इज सिक्रेटेड बाय द स्टिमुलेटेड सेल एंड रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी। यस, दिस इज द आंसर। क्या करता है ये, एक पर्टिकुलर सेल से क्या होता है, ये सिक्रेट होता है, स्टिमुलेट होता है और सारे सेल तक जहां जहां जरूरत होती है वहां पहुंच जाता है। तो ऑप्शन बी विल आर योर आंसर। लेकिन जो आपकी इंपल्स होती हैं वो पूरी बॉडी से जनरेट होती हैं। क्लियर होगी बात। लेट्स मूव फर्दर। विच ऑप्शन इलिस्ट्रेट द लोकेशन ऑफ द सेंटर दैट कंट्रोल्स द फीलिंग एसोसिएटेड विद हंगर। जिसको नाम दिया है एम, मतलब आपको एक इमेज दिखा के पूछा है कि एक एम और एक एन से रिप्रेजेंट की हुई चीज है, तो ये बताओ जो एम होता है वो क्या है और एन होता है वो क्या है। दिस इज द क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन तो यही है कि आपको एम और एन के बारे में जानकारी बतानी कि एम कौन सा है और एन कौन सा है। तो यहाँ पे इमेज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होगे, पहली इमेज में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है। आपको इस सामने वाले पार्ट को बोला है हिंड ब्रेन, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज कॉल्ड द फोर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द फोर ब्रेन। और इसमें फोर ब्रेन तो बोला है और पीछे वाले को हिंड ब्रेन भी बोला है, लेकिन जो एन पार्ट होता है ना, एन जो हिंड ब्रेन से होता है, ना कि आपके फोर ब्रेन से। जो वॉक करना, चलना, बैलेंस बनाना, ये सेरिबेलम करता है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे फोर ब्रेन बोला है आगे वाले को, हिंड ब्रेन बोला है पीछे वाले को, लेकिन इन्होंने बोला है एम और एन, वही इन्होंने गलती कर दी। यहाँ पे एन की जगह एम और एन की जगह एम। देखो एन क्या है, एन है चलना, स्ट्रेट पाथ पे चलना, जो कि हिंड ब्रेन से कंट्रोल होता है, ना कि फोर ब्रेन से। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। बट ऑप्शन डी ही आंसर बचा है, तो यही होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ब्रेन होता है उसका मोटा मोटी जो पार्ट होता है वो आगे वाला ब्रेन, जिसमें ये वाला जो बिग ब्रेन आप देख पा रहे हो, दिस पार्ट,
दिस बिग पार्ट। ये हर एनिमल में नहीं होता है, इंसान में ही होता है। सोचना, क्रिएटिविटी, डिसीजन लेने का काम, ये सब कुछ इसका होता है। लव, इमोशन, क्राइंग, हंगर, ये सब कुछ आपके फोर ब्रेन का ही होता है। तो एम जो होता है, एम इवेंट फोर ब्रेन से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो हिंड ब्रेन होता है उसके अंदर आता है ये पार्ट जिसको बोलते हैं सेरिबेलम, और साथ में पोन्स, और यहाँ पे होता है छोटा सा मेडुला एब्लागेटा। दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द हिंड ब्रेन। ये काम करता है आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, दिल के धड़कने को, ब्लड के प्रेशर को, और जब आप चलते हो तो सीधे चल पाते हो बिकॉज ऑफ योर हिंड ब्रेन। क्लियर? तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द इमेज शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। एक इमेज दिखाई हुई है, उसमें आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ऑल आफ्टर आवर नोज सेंस अ स्मेल, आपकी नाक ने एक स्मेल को सेंस किया। विच ऑप्शन शोज द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रेवलिंग ऑफ द सेंस इन आवर बॉडी। आपको कुछ मैकेनिज्म दिखाई हुई है, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म काम करता है किसी स्मेल को सूंघने के लिए? तो पहला है आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। रिसेप्टर्स वो होते हैं जो चीज़ों को सेंस कर पाते हैं इन फर्स्ट वे, पहले चांस में। उसके बाद में बोला है डेंड्रिट्स की जो टिप्स होती हैं नर्व सेल्स की, उन पे मैसेज जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है। उसके बाद में बोला है कि जो एक्सॉन होता है उस पे मैसेज जाता है, फिर नर्व एंडिंग पे जाता है, फिर रिलीज ऑफ द सिग्नल डेंड्रिट्स टिप्स ऑफ द अदर सेल्स। यस, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है ऐसे ही ये काम करता है। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। क्लियर होगी बात? ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में पूछा है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट द डोमेंसी इन सीड। अब यहाँ पे प्लांट हार्मोन के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्लांट के कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग काम को अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं। तो जो डोमेंसी होती है, सबसे पहले आपको ये डोमेंसी का मतलब समझना है। डोमेंसी का मतलब होता है कि बीज है, मैंने आपको एक बीज दिया, बीज का प्लांट में कन्वर्ट होना इज नोन एज द डोमेंसी। डोमेंसी को प्रमोट करने के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड। अच्छा, और क्या क्या काम करता है? एब्सिसिक एसिड के मेजरली 3 काम होते हैं, याद रखने हैं। पहला, डोमेंसी को प्रमोट करना। दूसरा, जो आपकी जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल रखना, ज़्यादा नहीं होने देना, जितनी है उतनी ही रखना। तीसरा होता है जब पतझड़ आता है, जो पत्ते या फिर फ्रूट्स पक जाते हैं उनका टूट जाना प्लांट से, वो भी आपके एब्सिसिक एसिड के थ्रू ही होता है। तो 3 काम आपको एब्सिसिक एसिड के याद रखने हैं। पहला डोमेंसी, दूसरा पतझड़, तीसरा उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना, इनहेबिट करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे हार्मोन्स और उनके काम बताए हुए हैं। तो बेसिकली सारे याद नहीं रखना, अगर सब कुछ देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा कॉन्सेप्ट का लिंक पड़ा हुआ, आप जाके प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार ज़रूर देख लें। इस वीडियो के बाद में देख ले, कभी भी देख ले, प्लीज़ देख ले। मैं गारंटी देता हूँ आपको 1000% भरोसा हो जाएगा कि यस मेरे को पूरा चैप्टर अच्छे से आता है, और वो भी बहुत कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ प्लांट, जो रूट होती है ना, रूट्स होती हैं, वो जो प्लांट्स की होती हैं वो जियोट्रॉपिक होती हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? दिस इज द मेजर क्वेश्चन। तो देखो, जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव करना। अगर मैं किसी भी प्लांट को टेढ़ा रख दूंगा तो जो उसकी जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी, और उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होना, मतलब नीचे सेंटर की तरफ मूव करना। सेंटर की तरफ मूव करने का मतलब है पॉजिटिवली मूव करना। तो यहाँ पे आंसर ए होगा। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है विच इज द नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट टूवर्ड द वाटर, पानी की तरफ अट्रैक्ट होने को हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। पानी की तरफ कोई भी जड़ हो गई, वो अगर इस तरीके से जा रही थी बिल्कुल सीधे सीधे, लेकिन इधर घूम गई, पानी की तरफ, पानी की रिसोर्स की तरफ मूव कर गई, इज नोन एज द हाइड्रोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, मतलब जो सनफ्लावर होता है वो सन जिधर जाता है उधर ही घूम जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप फोटोट्रोपिज्म। एग्जैक्टली फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। ऑप्शन सी विल बी और आंसर, कुछ इस तरीके से मुड़ेगा वो। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट द सेल डिवीजन, जो साइटोकिनिन होता है ना आपका, उसका देखो बहुत सारे होते हैं हार्मोन जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, लेकिन जो मेजर होता है ना, जिसका पहला काम होता है सेल डिवीजन करने का, वो होता है आपका साइटोकिनिन। ये गांठ बांध के रख लेना, ये लिख लेना कहीं पे, कि जो प्रमोट करता है, पहले स्थान पे जो आता है, पहले रैंकिंग पे जो आता है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल डिवीजन की होती है, वो होता है आपका साइटोकिनिन। क्लियर? द मेन फंक्शन ऑफ द एब्सिसिक एसिड, तो मैंने बताया 3 मेजर फंक्शन होता है, उनमें से कोई भी ऑप्शन में दिखे लगा देना। तो देखो, सेल डिवीजन को तो साइटोकिनिन करता है। दूसरा दिया हुआ है इनहेबिट द ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल करना। यस, यही आपका आंसर होगा, ग्रोथ कंट्रोल करना।
डोमेंसी को प्रमोट करना, डोमेंसी मतलब बीज से प्लांट में कन्वर्ट करना, और पतझड़ के टाइम पे जो चीज़ पक जाती है उसको तोड़ के पत्ते को और फ्रूट को हटा देना। नेक्स्ट, फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड द फ्रूट्स प्लांट ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? ऑफ कोर्स एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ठीक है। एनी चेंज इन एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड, मतलब बाहर के एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आता है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड करते हो, उस चेंज को क्या बोलते हैं? बाहर से मैंने आपके थप्पड़ मारा, तो मेरा थप्पड़ मारना क्या हुआ? मेरा पेन का चुबाना क्या हुआ? आग का आपकी तरफ फेंकना क्या हुआ? स्टूमुलस हुआ। क्या हुआ? स्टूमुलस। तो उनको सबको हम स्टूमुलस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। अ पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड्स टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्व सिस्टम इज कॉल्ड द, जितने भी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफर करते हैं थ्रू द नर्व सिस्टम, उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। जैसे जीभ हो गई, नाक हो गई, स्किन हो गई, ये सारे रिसेप्टर्स हैं। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। रिसेप्टर्स वो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। फिर ब्रेन बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे किसी ने मारी है, तुम भी मारो। तो उसके लिए वो क्या करता है? मोटर न्यूरॉन को एक मैसेज भेजता है, और मोटर न्यूरॉन क्या करता है? आपको प्रमोट करता है, आपके मसल को एक्शन लेने के लिए रेडी करता है। क्लियर? द लॉन्गेस्ट फाइबर इन सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन कैसा होता है? ये होता है, इसमें लंबा फाइबर आपको ये दिख रहा है ना, दिस पार्ट इज लॉन्गेस्ट, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सॉन। तो यही आंसर होगा, एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द बॉडी। लेट्स मूव फर्दर। विच नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टूवर्ड्स द मसल सेल? मसल सेल की तरफ लाने वाला मैसेजर जो होता है, मैसेंजर, उसको क्या बोलते हैं? मोटर नर्व्स। मैंने बताया दो तरीके के नर्व्स होती हैं। पहली होती है, मैंने आपके पेन को चुबाया, या मैंने आपको कुछ भी हर्ट किया या टच किया। जैसे मैंने आपको टच किया, तो आपको जब मैंने टच किया तो उसका जो मैसेज होगा वो जो लेके जाएगी वो होगी सेंसरी नर्व्स, ब्रेन को। ब्रेन आपके स्पाइनल कोड को मैसेज भेजेगी कि यार किसी ने आपको टच किया है, और आप मसल को मूव करा के उस हाथ को वहां से हटा लोगे। तो जो मैसेज ब्रेन ने भेजा वो भेजा थ्रू द मोटर नर्व। मोटर नर्व याद रखना, दो तरीके की नर्व होती है, सेंसरी एंड मोटर। जैसे यहाँ पे आपका हाथ रखा हुआ था, मैंने हाथ पे कोई भी पेन चुबा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो जो मैसेज होगा जो कि स्पाइनल कोड पे जाएगा, सबसे पहले स्पाइनल कोड पे जाएगा, फिर स्पाइनल कोड से वो कहाँ जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। आपको पता लगेगा दिस इज नॉट गुड टच। फिर आपका जो ब्रेन होगा वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक मैसेज को लेके जाएगा, और वो मोटर न्यूरॉन जुड़ी होती है आपके मसल से, और आप हाथ को हटा लोगे। क्लियर होगी बात? तो दो तरीके की नर्व्स होती हैं, एक जो सेंस करती है, एक जो एक्शन लेती है। एक्शन लेने वाली मोटर नर्व, सेंस करती है सेंसरी नर्व। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। माइक्रोस्कोपिक गैप होता है दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में। कैसा? ऐसा। न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है, डेंड्रिट्स और नर्व एंडिंग के बीच में छोटा सा गैप होता है। दिस गैप इज नोन एज द साइनेप्स। इनको क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। याद रखना, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आपको एक मिसिंग टर्म दी हुई है, उसको पता करना है कि वो क्या है होगी। यहाँ पे एक इमेज दिखाई हुई है, तो ध्यान से देखो। स्टिमुलस आपको मिला, रिसेप्टर ने उसको एक्सेप्ट किया, और सेंसरी न्यूरॉन उसको लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? स्पाइनल कोड के पास में लेके जाती है। तो दिस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आपका स्पाइनल कोड आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड आपको मैसेज को मोटर न्यूरॉन की तरफ सेंड करता है, और मोटर न्यूरॉन क्या करती है? इफेक्टर को ले जाके रिस्पॉन्ड करती है। समझ रहे हो ना? आप बोलोगे यहाँ पे ब्रेन क्यों नहीं आया, यहाँ पे स्पाइनल कोड ही क्यों आया? देखो, जो स्पाइनल कोड होता है वो आपका सेंट्रल आपका नर्व सिस्टम होता है, और जो आपके रिसेप्टर्स और मोटर न्यूरॉन है ना, वो सारे के सारे क्या है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। तो जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है विच इज नॉन एज द स्पाइनल कोड मेजर, वहां पे आके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो याद रखना, स्पाइनल कोड विल बी आंसर। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, आई होप। लेट्स मूव फर्दर। देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया सेंसरी न्यूरॉन और आपका मोटर न्यूरॉन के बारे में, वही मैंने यहाँ समझा। स्पाइनल कोड कुछ इस तरीके की होती है जो सिर्फ ब्रेन से कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है। लेट्स मूव फर्दर। द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन ह्यूमन बॉडी, ब्रेन। क्या? ब्रेन। बोले तो ब्रेन। क्यों? ये कोऑर्डिनेट करता है चीजों को, कि किस चीज को कैसे रिएक्शन देना है। आपको किसी ने प्यार से टच किया तो आप थप्पड़ थोड़ी ना मार दोगे, लेकिन आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आप थप्पड़ मारोगे। इसको बोलते हैं द हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन करना। तो ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन इज द एवरीथिंग। बॉडी के अंदर ब्रेन सबसे बड़ी चीज है।
मेन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, देखो सेरिबेलम सेरिबेलम दो चीजें होती हैं, कैसे होती हैं? मैंने आपको बताया था जो सेरिबेलम होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, आगे वाले माथे का पार्ट होता है, और आगे वाले माथे का सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है मेमोरी, लव, इमोशन। सबसे जो मेजर काम होता है वो चीज़ों को याद रखना, रोड के मैप को याद रखना, इस चैप्टर को याद रखना, इसके आंसर याद रखना, इसके कॉन्सेप्ट याद रखना, फोर ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो मेजर जो काम होता है वो होता है मेमोरी, किसका? सेरिबेलम का। सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, पीछे वाले का, ठीक है। पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, मैंने बताया था कि जो पीछे वाला जो हिंड ब्रेन होता है वो आपके पोस्चर को कंट्रोल करता है, और उसमें भी कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है। दिस सेरिबेलम इज द आंसर। क्लियर? अब आप बोलोगे ये बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। ये आपका है ब्रेन, ध्यान से सुनो, ये आपका है ब्रेन। क्लियर? ये आपका है ब्रेन, और ब्रेन के ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, दिस येलो पार्ट इज कॉल्ड द फोर ब्रेन। ये हर किसी एनिमल में नहीं होता है, ये आप में ही है, मुझ में ही है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर ही होता है। इसके अंदर जो पार्ट होता है वो होता है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। उसका मेजर काम होता है सोचना, चीज़ों को याद रखना, इमोशंस। ये जो येलो पार्ट है वो आपका फोर ब्रेन, और जो छोटा सा पार्ट आपको बीच में दिख रहा है दिस इज द मिड ब्रेन, नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन जो सबसे जो ब्लू कलर का दिख रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज नोन एज द हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, मेडुला, पोन्स एंड द सेरिबेलम, डबल एल वाला बेलम। इसका काम होता है आपको सीधा चलाना, साइकिल चलवाना आपसे। मेडुला का काम है जो दिल की धड़कन, ब्लड का प्रेशर, सांस का लेना, आंख का फड़कना, मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। दिमाग का सोचना, ड्राइंग बनाना, लिखना, ये सब कुछ कौन करता है? फोर ब्रेन करता है। अगर मैं इसको बहुत डिटेल में देखूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, मुझे गायब हो जाने दो। यहाँ पे सेरिब्रम होता है, फोर ब्रेन का पार्ट, उसके यहाँ पे होता है सेरिब्रम, और बीच में होता है दिस पार्ट इज कॉल्ड द थैलेमस। उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस, उसके बाद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। दीज आर द पार्ट ऑफ द योर फोर ब्रेन। काम क्या होता है? थिंक करना, सेंस करना है, मेमोरी, इमोशंस, ये सब आपके किसके काम है? बड़े वाले माथे के, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। और जो पीछे वाला जो होता है विच इज इन ब्लू इन कलर, इसको बोलते हैं हम हिंड ब्रेन। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड द सेरिबेलम। काम होता है आपका सेरिबेलम का बैलेंस करना, मोटर मेमोरी। मोटर मेमोरी मतलब बाइक चलाना सीख गए तो बार बार थोड़ी ना सीखते हो, एक बार सीख गए तो बार बार चला लेते हो, दिस इज कॉल्ड द मोटर मेमोरी। ये काम इनका होता है। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। ब्रीथिंग जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो आंसर विल बी द मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नर्व सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी? तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज क्या होती हैं? देखो, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती है जब आपको किसी ने गरम गरम कुछ भी लगाया आपके हाथ पे, किसी ने एक छोटा सा पेन चुबाया, छोटी सुई चुबोई, चुबाने के बाद में आपने हाथ को हटाया, तो आपने क्या किया? यहाँ पे रिफ्लेक्स दिया। तो इसका जो मेजर पार्ट होता है नर्व सिस्टम का, कौन सा पार्ट होता है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड क्यों होता है? जब देखो आपको किसी भी एक हॉट ऑब्जेक्ट, मैंने हॉट ऑब्जेक्ट, उंगली, आपने मोमबत्ती के पास में उंगली लेके गए, तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स होती है वो मैसेज को आपके स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है, स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन तक ले जाता है, ब्रेन आपको फिर मोटर न्यूरॉन के लिए एक मैसेज भेजता है, फिर वो मसल तक आती है, मसल उसको हाथ को हटाने के लिए हेल्प करती है। ये इस तरीके से ये काम करता है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड? आपकी बॉडी में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है? एक्सो और एंडो। तो पैनक्रियाज जो होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है, दो काम करती है ये। देखो, एंडोक्राइन का मतलब होता है
एक ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट हो, नली हो, जो नली के थ्रू किसी भी हार्मोन को रिलीज करती हो, और एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होती है जो नली के थ्रू ना करती हो। तो जो एंडोक्राइन का काम करती है पैनक्रियाज, वो कैसे करती है, एक्सोक्राइन का कैसे करती है। देखो ये क्या करती है, एक इंसुलिन हार्मोन निकालती है। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। और दूसरा क्या करती है, पेप्सिन को रिलीज करती है, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके फैट को डाइजेस्ट करता है। जब ये पेप्सिन को रिलीज करती है तो डायरेक्ट डक्ट के थ्रू करती है, तो कैसे करती है, एक्सोक्राइन की तरह करती है। लेकिन जब ये पेप्सिन के अलावा आपका इंसुलिन निकालती है तो ये करती है एंडोक्राइन की तरह काम। तो पैनक्रियाज जो है वो क्या करती है, दोनों तरीके से काम करती है। तो पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों तरीके से काम करेगा, याद रखना, पैनक्रियाज दोनों तरीके से काम करेगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थायरॉक्सिन इज इनकरेक्ट। थायरॉक्सिन कहाँ होती है प्रेजेंट, आपके यहाँ पे एडम एप्पल है ना, उसके जस्ट नीचे एडम एप्पल होता है, इसके जस्ट नीचे ये आपका यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने वाला थायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन, बिल्कुल सिंथेसिस करने के लिए आयोडीन चाहिए, ये तो करेक्ट है। उन्होंने पूछा इनकरेक्ट बताओ। थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड द थायराइड हार्मोन, बिल्कुल थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं थायरॉक्सिन को। इट रेगुलेट द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, यस ये इन सबको भी मेटाबॉलिज्म के लिए रेगुलेट करती है। आयरन एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस, नहीं, आयरन की कोई जरूरत नहीं होती, आयोडीन की जरूरत होती है। तो ऑप्शन डी, इन्होंने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड सिक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन। आपकी बॉडी में मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वही आपका ग्रोथ हार्मोन निकालने के काम करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द सिक्रेशन of which hormone leads to the physical change in body when you are 10 to 12 year age। कौन से ऐसी सिक्रेशन होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मेल हो तो मेल वाले करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा आने लग जाते हैं, फीमेल हो तो फीमेल वाले आने लग जाते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर एक होता है मेल के अंदर टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और फीमेल के अंदर होता है ओवरी, जो कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सब कुछ बता दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। राइट इन द कमेंट सेक्शन 35 लिख के ABCD जो भी आपका आंसर है आपको लिखना है। समझ रहे हो ना, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन निकलता है, कहाँ से, टेस्टिस से, और ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन और द प्रोजेस्टेरोन। दोनों क्या करते हैं, मेल वाले करेक्टरिस्टिक्स और फीमेल वाले करेक्टरिस्टिक्स को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपको ABCD करके आंसर लिखना है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। एक इंसान है जिसको डायबिटीज है, मतलब उसके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो कौन सा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है शुगर के लेवल को। तो मैंने बताया था कि जो आपका पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को रिलीज करता है, और वो इंसुलिन को रिलीज करता है तो इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन कैसे रिलीज होता है पैनक्रियाज में, एंडोक्राइन की फॉर्म में रिलीज होता है। तो इंसुलिन की कमी की वजह से आपको डायबिटीज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन का मतलब समझिए जिसमें नली ना हो, नली मतलब डक्ट ना हो, डक्ट वाली जो होती है उनको एक्सोक्राइन बोलते हैं, जिसमें डक्ट नहीं होते हैं उनको हम एंडोक्राइन बोल देते हैं। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो आपकी पेयर में एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी सारी की सारी ग्लैंड्स पेयर में एग्जिस्ट करती हैं एंडोक्राइन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, पिट्यूटरी अकेली रहती है, एक छोटे से मटर के दाने की तरह। समझ में आ गया होगा इतना, क्लियर। ये पूरा का पूरा MCQ जितना भी हो सकता था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज 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 आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगा। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन यार, और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीबॉडी, देखने के लिए धन्यवाद।